मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है, जिससे कभी बादल तो कभी ओले के साथ बारिश हो रही है। इसी बीच इस बेमौसम बारिश के चलते एक बार फिर खुले आसमान के नीचे पड़ी हजारों मैट्रिक टन धान भीग गई है, जिससे करीब 46,000 मैट्रिक टन धान बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गई है। दरअसल यह वह धान है जो गलत तरीके से खरीदी गई थी। लिहाजा कलेक्टर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही किसानों से अपील की थी कि जिन लोगों ने भी गलत तरीके से अपनी धान तुलवाई है वह अपनी अपनी धान उठा ले, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने अपनी धान इसके बावजूद किसानों ने अपनी धान वेयरहाउस के बाहर से नहीं उठाई। यही कारण है कि अब बारिश के चलते इतनी सारी धान भीग गई है। गौरतलब है कि शहर में धान खरीदी में जबरदस्त धांधली भी सामने आई थी, जिसमें करीब 42 वेयरहाउस में शासन की बिना अनुमति और मैपिंग के धान की खरीदी कर ली गई थी, जिसके बाद शासन ने तमाम वेयरहाउस पर निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि इन वेयरहाउस को शासन की तरफ से खरीदी की कोई परमिशन नहीं दी गई थी। साथ ही इनके मालिकों ने किसानों को बरगलाकर धान खरीदी कर ली। इस धांधली के बाद शासन ने इन किसानों को वाजिब तुलाई केंद्र पर अपनी अपनी धान ले जाने के लिए कहा था, जिसमें कुछ किसानों ने वैसा किया भी, लेकिन बहुत सारे किसानों को बार बार हिदायत देने के बाद भी उन्होंने अपनी गलत तरीके से तुलाई धान नहीं उठाई। उसी के तहत 46,000 मैट्रिक टन धान आज भी सरकारी सिस्टम में नहीं चढ़ पाई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि इस सीजन में जबलपुर में कुल 5,47,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, जिसका 1,183 करोड़ रुपए का भुगतान होना था, जिसमें 1,163 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, जबकि करीब 2,000 किसानों को 18 से 19 करोड़ रुपए का भुगतान होना शेष है, जिसे एक भीतर के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। धान खरीदी में अभी इस साल हमने 5,47,000 मैट्रिक टन की खरीदी की थी। 5,47,000 मैट्रिक टन में से 2,000 मैट्रिक टन छोड़ के बाकी सारा जो धान है वो या तो गोदामों में चला गया है या राइस मिलर को उसके चालान कट गए हैं। जो 2,000 मैट्रिक टन बचा है उसमें से 800 मैट्रिक टन जो है गोदामों के अंदर ही है, उसका हैंडलिंग चालान कटना है उसका, और 1,200 मैट्रिक टन जो है वो 3 गोदामों में है, एक सिंगोट के, एक माँ शारदा के और एक और गोदाम है नोनिया कला का। इन तीनों गोदामों से वो जो है कल तक हम मतलब तीनों स्थलों से गोदामों के अंदर कल तक पहुंचा देंगे। आज जो अखबार में खबर प्रकाशित हुई है जिसको आप लेके संज्ञान में ले रहे हैं, वो एक्चुअली वो वाला जो गोदाम है वो गोदाम है जहाँ शॉर्टेज पाई गई थी, और उस पर्टिकुलर गोदाम के बाहर कहीं रखा हुआ है जो बाद में ला के रख दिया गया है। करीब 46,000 कुंटल है वो। तो वो किसानों को सलाह दी गई है कि भाई जिसका है उसकी खरीदी चूँकि गलत चढ़ी है तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जिस किसान का वो धान है वो किसान उसको उठा के ले जाए। जहाँ तक पेमेंट की बात है, कुल मिला के जो धान हमने ख़रीदा है उसके मुकाबले 1183 करोड़ का भुगतान होना है, जिसमें से 1163 करोड़ का भुगतान पुश हो चुका है, और आज सुबह की जो सूचना है उसके मुताबिक 1106 करोड़ का भुगतान जो है वो सक्सेसफुल रहा है, उसकी सूचना हमको आ गई है। बाकी बचे हुए जो किसान हैं उनका करीब 18-19 करोड़ बचा है, जो करीब 2-2.5 हज़ार किसान हैं। ये अगले 2-3 दिन के अंदर इनका भी पुश हो जाएगा। जबलपुर से टीम लोकमंगल।